समस्त मातृ शक्तियों सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं करवा चौथ की सबसे उत्तम व सरल विधि। इस विधि के साथ यह व्रत करने से इस व्रत का 100 गुना फल मिलेगा और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें, तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक नियम पूर्वक करने से ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। और हम जो विधि बता रहे हैं उस विधि के अनुसार यदि आप इस व्रत को करेगी तो इस व्रत का 100 गुना फल मिलेगा और अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। तो इसकी विधि इस प्रकार से है। तो व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके इस व्रत को करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। फिर मिठाई, फल, सेवई और पूड़ी की सरगी ग्रहण करके इस व्रत को शुरू करना चाहिए और संपूर्ण शिव परिवार और भगवान श्री कृष्ण जी की स्थापना आपको करना चाहिए। और भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, लड्डू और केले अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती जी को बेलपत्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्री कृष्ण भगवान को मिश्री और पेड़े का भोग अर्पित करें, उसमें तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। बिना तुलसी के भगवान कृष्ण भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और उनके सामने मोगरा या चंदन की अगरबत्ती और शुद्ध घी का दीपक भी जलावें और मिट्टी के करवे पर रोली से स्वास्तिक बनावें और करवे में दूध, जल और गुलाब जल मिला करके रखें और रात्रि को छलनी के प्रयोग से चंद्र देवता का दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य देवें। तो इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार जरूर करें, इससे सौंदर्य बढ़ता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन करवा चौथ की व्रत कथा कहानी सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल मिलता है। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़ों का चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और पति की दीर्घ आयु की कामना करते हुए यह मंत्र आपको पढ़ना चाहिए। नमस्तस्ये शिवाय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभा प्रयच्छ भक्ति युक्तानां नारीणां हरवल्लभे। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता पार्वती जी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। और करवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर के करवा चौथ की कथा कहें अथवा सुनें। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमा करके अपनी सासू जी के पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेवें और करवा उन्हें दे देवें। और 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा या टोटीदार करवा अलग रख लेवें। तो इसमें विशेष इस प्रकार से है, चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसके दर्शन करना चाहिए, चंद्रमा को देखना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद अपने पति से आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें भोजन करावें और स्वयं भी भोजन कर लेवें। पूजन के पश्चात आस पड़ोस की महिलाओं को करवा चौथ की बधाई दे करके इस व्रत को, इस पर्व को संपन्न करें। तो करवा चौथ का शुभ मुहूर्त और महत्व इस प्रकार से है। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि 12 अक्टूबर को रात्रि 1:59 से आरंभ होगी, जो कि 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। तो करवा चौथ का महत्व पौराणिक ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। करवा चौथ व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार माना गया है। इस दिन व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो चंद्रमा को सुख, शांति व आयु कारक माना गया है। मान्यता ऐसी है कि इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखद रहता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं। तो मान्यता ऐसी है कि करवा चौथ व्रत करने से पति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। इस दिन कहीं कहीं सुबह सारगी खाने का विधान होता है। इसके बाद दोपहर को पूजा की जाती है और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। तो करवा चौथ का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल का समय रहेगा। प्रातःकाल 4:41 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 5:31 का समय पूजन का श्रेष्ठ समय रहेगा। इसके अलावा दिन में अभिजीत मुहूर्त रहेगा।
दिन के 11:44 से आरंभ होकर के दोपहर 12:30 का समय अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप शिव परिवार की पूजा कर सकेंगी। और विजय मुहूर्त इस दिन रहेगा दोपहर 2:03 से आरंभ होकर के दोपहर 2:49 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। और गोधूली वेला का मुहूर्त रहेगा शाम के 5:42 से आरंभ होकर के शाम के 6:06 तक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा अमृत काल का समय सायंकाल 4:08 से आरंभ होकर के शाम के 5:50 तक का समय अच्छा मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में भी आप शिव परिवार की पूजा कर सकती हैं। इसके अलावा आज रात्रि को चंद्रोदय होगा, रात्रि 8:19 पर चंद्रोदय होगा। तो इस समय अवधि में चंद्र देवता को अर्घ्य आपको देना चाहिए। तो करवा चौथ के दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात करवा चौथ की यह पौराणिक कथा आपको अवश्य श्रवण करना चाहिए। एकाग्रता पूर्वक इस कथा को सुनने से ही इस व्रत का पूरा फल मिलता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और एक कन्या थी। तो सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। तो सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चंद्रमा दिखाई देता हो। उसे देख करके करवा उसे अर्घ्य दे करके खाना खाने को बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और उसके बाद तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है। तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बेहद दुखी हो जाती है। तो उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलवा कर रहेगी। तो वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन आता है तो वह व्रत रखती है और शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागिन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिल जाता है। इसी कथा को कुछ अलग तरह से भी व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती व सुनती हैं। तो इस दिन इस कथा को जो भी महिला श्रद्धापूर्वक श्रवण करती है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और सुख संपदा उसे मिलती है। तो करवा चौथ के दिन इन खास नियमों का पालन करने से ही इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो इस व्रत का फल प्राप्त करने के लिए सौभाग्यवती महिलाओं और कन्याओं को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो नियम इस प्रकार से हैं। करवा चौथ के व्रत को बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दिन महिलाओं को व्रत में कुछ सावधानी बरतना चाहिए, अन्यथा इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन सी सावधानी और कौन से नियम हैं। तो करवा चौथ के दिन कपड़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान में देकर के पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाओं को भूलकर भी काले, नीले, सफ़ेद और भूरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इन रंगों के कपड़े पहनना अशुभ माना गया है। यह रंग तेज को कम करते हैं। इस दिन महिलाओं को शुभ रंग जैसे कि लाल, पीले, हरे आदि रंगों के कपड़े पहनना चाहिए। वहीं नवविवाहित महिलाओं को इस दिन अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए और इन चीज़ों का प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह के समय माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और उनका हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। माता पार्वती जी को लगाया गया भोग सबसे पहले अपने सास को ही देना चाहिए, अपनी सास को देना चाहिए और इसके साथ ही कुछ भेंट स्वरूप चीज़ें उनको देना चाहिए। इस दिन महिलाओं को भूल से भी नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई, धागा, कैंची, सेफ्टी पिन आदि का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने मन को शांत और पवित्र अवश्य रखें। भूलकर भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि मन में क्रोध और वाणी पर
अपशब्द रखने वाली महिलाओं को इस व्रत का फल नहीं मिलता है। भले ही आप थाली सजा करके भगवान और चंद्रमा की पूजा करें, लेकिन भूलवश किसी का अपमान या किसी का दिल दुखाया है तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और इस व्रत का फल आपको नहीं मिलता है। और करवा चौथ के दिन किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद वस्तु दान में नहीं देना चाहिए और ना ही आपको लेना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। चंद्रमा की पूजा से पहले सफ़ेद रंग की चीज़ें जैसे कि दूध, दही, सफ़ेद कपड़ा, चावल आदि चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष लग सकता है। साथ ही इस दिन सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, बिंदिया आदि चीज़ों को फेंकना आपको नहीं चाहिए। और इसके अलावा करवा चौथ के दिन महिलाएं भूल कर भी किसी सोते हुए इंसान को नींद से नहीं जगाएं और बुराई व चुगली करने से बचें। वहीं आज के दौर में कुछ महिलाएं ताश व पत्ते आदि खेलना पसंद करती हैं, तो यह बहुत ही गलत माना जाता है। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत के समय में ऐसा काम करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। और बहुत सी कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन उनके लिए नियम अलग हैं। कुंवारी कन्याओं को निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए और सुहागिन महिलाओं की तरह श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को चंद्रमा को देख करके नहीं बल्कि सितारों को देख करके अर्घ्य देना चाहिए और इस व्रत को यथाशक्ति उनको करना चाहिए। इससे उनको उत्तम वर की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक सौभाग्यवती महिलाएं व कन्याएं इस व्रत का लाभ प्राप्त कर सकें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।